तो जो यहाँ डैम बन रहा था कहाँ से बन रहा हो आइडिया? ये शकोली गांव में आगे आगे वाला जो गांव है, जो पहला गांव है, तो इसका पानी कहाँ तक जाएगा यहाँ पर? ये पानी तो यहाँ तक बोल रहे थे पर नहीं अभी। यहाँ तो पहुँच ही जाएगा। लेवल होगा फिर मलबा भरते जाएगा। हाँ, इससे तो खत्म हो जाएगा। हाँ। अब क्या बोलते हैं, यहाँ होना चाहिए कि डैम? नहीं होना चाहिए। डैम नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, क्या पता है डैम बनाए आपको कोई अच्छी जगह दे दे फिर। हैं? मुश्किल ही देंगे। क्या मिला बिलासपुर की जनता को? देखो सरकार का भरोसा ही नहीं हो रहा ना। पहुंच गए, वेरी गुड। अभी तो एक लंडूर गांव देख रहे हैं ना आप, क्यों धस रहा है? जीआईएस की रिपोर्ट आ गई, आईआईटी मंडी ने भी कहा, हम लोगों ने भी देखा, हमारी टीम ने भी देखा। हम जानते हैं उसके धसाव को हम नहीं रोक सकेंगे क्योंकि वो मोरैन है, वो धसेगा और हिलत लगातार धरती में चल रही है। और ऊपर से हम ऐसी बड़ी बड़ी सड़कें बना रहे हैं, ऐसे बड़े बड़े पत्थर और सीमेंट के घर बना रहे हैं और भार डाल रहे हैं। और अब अगर आर्टिफिशियल वाटर बॉडी बनेगी, 1960 में हिसार में उन्हें जमीनें दी गई थी आपके राजस्थान के बीकानेर में, वहां वो डर के मारे जा नहीं सके। उसके बाद सरकार ने कहा जंगल में फंस जाओ, फंस गए। और देश का सबसे बड़ा क्या है, सरताज भाखड़ा बिलासपुर है, आज तक बेचारे तबाह। क्या मिला बिलासपुर की जनता को भाखड़ा से? क्या मिला पौंग की जनता को भाखड़ा से? आज उदयपुर मंडल में हम लाहौल स्पीति एकता मंच और यहाँ के मंडल के पंचायत प्रतिनिधियों के नेतृत्व में आज ये जो बहुत विशाल जो विरोध प्रदर्शन यहाँ पे हो रहा है, इसका मकसद लाहौल के अंदर जो प्रस्तावित जो 1.5 दर्जन बड़ी परियोजनाएं हैं, इन परियोजनाओं का विरोध करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि लाहौल स्पीति की भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ का वातावरण, यहाँ की जलवायु जो है इन परियोजनाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। और ये स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि अगर ये परियोजनाएं यहाँ पर लगती हैं, स्थापित होती हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा लाहौल स्पीति जो है विनाश की तरफ जाएगा और हम लाहौल स्पीति के लोगों को यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा। मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलना नहीं आता है, मैं लिखता हूँ। आपने देखा होगा कि मैं क्या क्या लिखता रहा हूँ, मेरे बाल सफ़ेद हो गए तब से लिख रहा हूँ कि मुझे इस मिट्टी से बहुत प्यार है। मैं हमेशा देखता हूँ कि यहाँ की मिट्टी जो है बहकर चली जाती है बहुत दूर, और वो उससे क्या होता है कि मिट्टी कहीं भी चले जाए वहाँ भी लोग तो रह ही रहे होंगे, पानी जहाँ भी जाए लोग तो रह ही रहे होंगे। लेकिन क्या होता है कि ये इतनी कम मिट्टी है, इतना कम पानी है हमारे पास इस वक्त कि लाहौल के जो थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं, भोले भाले इंडिजिनस लोग हैं, उनके लिए संसाधनों की यहाँ पर कमी हो जाएगी। जब बड़े प्रोजेक्ट आ जाएंगे हम आउट नंबर हो जाएंगे, लिटरली हमारा कम्युनिटी जो है आउट नंबर हो जाएगा। प्रोजेक्ट की कॉलोनी बड़ी हो जाएगी, मूल गांव छोटा हो जाएगा और हमारे हितों को दरकिनार करके उनके हितों पर फोकस करना शुरू कर देगी सरकार। ये मेरी मुख्य चिंता है। सब जानते हैं, टेक्निकली निकलेगा ये स्थिति सब जगह आ सकती है मेरे भाइयों। हाइडल प्रोजेक्ट जो इस पैराग्लेशियर एरिया में लग रहे हैं, उनका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है। पहले तो यह है कि बहुत फ्रेजाइल ये फॉर्मेशन है और ज़रा से बारिश से ये सारा इलाका धंसता नीचे बह जाता है। दूसरे ये बिल्कुल भूकंप संवेदी इलाका है और जोन 5 में है ये जो एरिया, और लगातार ट्रिमर आते रहते हैं।
तो इसमें कभी भी बड़ा भूकंप होने का खतरा है, जिससे सारे पहाड़ क्रम्बल और नीचे गिर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका मोरेन पर टिका हुआ है। और जब एक बार यहाँ पर धंसाव शुरू होगा तो बहुत नुकसान होगा। अगर हाइडल प्रोजेक्ट बनते हैं तो लोकल एरिया प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा और यहाँ बरसात के दिनों में बारिशें होना शुरू हो जाएगी, उससे भी और फर्क पड़ेगा। दूसरा है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पिछले 60 सालों में 1.15 सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर राइज हो चुका है 60 से लेकर अभी तक। अगर यही स्पीड रही तो यहाँ ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे, और अगर ग्लेशियर ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ पीने के पानी का सबसे बड़ा संकट होगा। ये बहुत अति संवेदनशील इलाका है। इन इलाकों में बिल्कुल हाइडल प्रोजेक्ट प्रस्तावित नहीं किए जाने चाहिए, ना बनने चाहिए। आज आपको हमने तकलीफ दिया है, मैं तकलीफ भी कहूंगा, साथ में ये भी कहना चाहता हूं, आज हमने इकट्ठे हुए इसका अवसर क्यों पड़ी। जब मैं आपके बीच में आया था, गांव में भी आया था, जब हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री आनंद सुकू भाई ने एक MOU किया सैली और बयान का, मैंने आगे रूप से यही प्रश्न कहा था कि रामलाल मारकंडा लाहौल स्पीति विकास मंच के लोग इसका विरोध करेंगे। बहुत से हमारे लाहौल के बुद्धिजीवी थे, आज के यहाँ नहीं पहुंचे वो लोग। सभी ने कहा, जसपाल जी ने मुझे कहा, इनका मुझे बड़ा अच्छा बोलना अच्छा लगा कि मारकंडा जी सब हमारा एक उद्देश्य है, हम अलग अलग बात क्यों करें कि मैं इसका अध्यक्ष बनाऊं लाहौल स्पीति मंच का। अगर हम सभी सामूहिक इकट्ठे होकर बात करते हैं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं। हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है। इस मंच से हाइडल प्रोजेक्ट लाहौल में लग रहा है, इसके दूरगामी प्रभाव आपने सोचा नहीं होगा। माता बहनों, नौजवान साथियों, किसने प्रोजेक्ट लगेगा, लगने की बात तो बहुत दूर। मैंने गुमान जी के कान में कहा था, गुमान जी यहाँ बोल देना, लगे नहीं लगेगा, लगने लगे तो मुझे फोन करना। मैं कहना चाहता हूँ आपको स्पष्ट तौर पर, हम 3 लोग यहाँ खड़े हैं, सुदर्शन, जसपाल, रामलाल मारकंडा, गुमान सिंह ठाकुर। अगर ये हाइडल प्रोजेक्ट से लोग कहीं लाहौल में नजर आए, तुरंत हमें फोन करना होगा, हमको लाहौल में घुसने नहीं देंगे। इनकी गाड़ियां कहीं नजर आए आपको, तुरंत फोन करें, रामलाल मारकंडा जहां भी होगा, उनकी गाड़ियों को वहीं पर बंद कर देंगे। थिरोट से ऊपर हमारे पंजाब में हुआ करता था, थिरोट से नीचे चंबा में, कहते हैं 1962-63 में पंजाब वो गदगद होंगे कि वहां क्या लाहौल स्पीति है, आप कैसे जगह है, क्या सुंदर जगह है, वो बहुत खुश होकर चले गए। दुर्भाग्यपूर्ण प्रताप सिंह केरो जी कब आए, फरवरी माह में केलों में उपस्थित हुए, आप केलों पहुंचे, जमीन उठाने बच्चे जो है, आपके बच्चों को नौकरी मिलता नहीं मिलता।